नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। रामदेव की कोरोनिल, रामदेव के ऊल जलूल स्टेटमेंट्स, चाहे वो एलोपैथी पर हों, चाहे फिर अपने उपचार पर हों। अगर आपको ये लगता है कि महामारी के बीच में इस तरीके के स्टेटमेंट्स देकर बाबा रामदेव के खिलाफ बीजेपी की सरकार कोई कार्रवाई करेगी, तो ये आपकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी बाबा रामदेव की सबसे बड़ी समर्थक है। अभी आपने देखा कि हाल में बाबा रामदेव ने एलोपैथिक साइंस के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा ये तो स्टूपिड साइंस है, दिवालिया साइंस है। उन्होंने कहा लाखों लोग इस समय कोविड-19 से एलोपैथी की दवाई खाकर मर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह डाला कि फैबीफ्लू, रेमडेसिविर जैसी जो दवाएं हैं वो बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो रही हैं। इतना उन्होंने कह डाला, लेकिन फिर भी सरकार को गुस्सा नहीं आया। बीजेपी सरकार में किसी को भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन गुस्सा किसे आया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स को गुस्सा आया और उस बॉडी ने एक पत्र लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि आप कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई रामदेव से के खिलाफ करिए या फिर उनको बोलिए कि वो अपने स्टेटमेंट्स को वापस ले, वरना वो अदालत जाएंगे। लेकिन साथ में आईएमए ने बाबा रामदेव को इसी स्टेटमेंट के लिए एक लीगल नोटिस भी दे दिया। लेकिन हर्षवर्धन को क्योंकि काफी चुनौती मिली सोशल मीडिया पर और खुद आईएमए ने कहा कि आप तो खुद एक डॉक्टर हैं और अगर आपको बिल्कुल भी इन चीजों पर विश्वास नहीं है तो इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी को आप डिसॉल्व कर दीजिए। जब ये कहा है तो प्रेशर में आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा बाबा रामदेव को और उनके उस स्टेटमेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेवर उठ रहे थे बाबा रामदेव के खिलाफ, तो उसी तेवर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यानी कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनको वापस लिखा। प्रेशर में आकर बाबा रामदेव ने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया, लेकिन उनको अपने कहे पर कोई भी पछतावा नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल साफ बात बता दूं, क्योंकि कल रविवार के दिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया, लेकिन साथ में उन्होंने 25 सवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर दाग दिए कि ठीक है, अगर आप लोग ये कहते हैं कि एलोपैथिक साइंस स्टूपिड साइंस नहीं है, दिवालिया साइंस नहीं है, तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। अब वो क्या सवाल हैं? बाबा रामदेव का ये कहना है कि भाई अगर एलोपैथिक साइंस इतनी ही कारगर है और तो सारे डॉक्टर्स बिल्कुल स्वस्थ रहने चाहिए थे। इस बात को लेकर बाबा रामदेव ने कहा है कि वो सारे डॉक्टर्स इस समय स्वस्थ क्यों नहीं हैं, क्यों डॉक्टर्स मर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि एलोपैथिक साइंस में हाइपरटेंशन, बीपी, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं उनका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके पास अर्थराइटिस, कोलाइटिस, एस्थमा, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, ये तमाम जो बीमारियां हैं उसका कोई इलाज नहीं है। और अगर एलोपैथी इतनी ही सर्वगुण संपन्न विज्ञान थी तो फिर किसी डॉक्टर को बीमार नहीं पड़ना चाहिए था। तो ये जब सारे सवालों के बारे में आज मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश लेले, जिनका मैंने भी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू भी किया था, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सवालों का जवाब, क्या ये कोई क्विज नहीं है कि मैं इन सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं इसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका जवाब देंगे। लेकिन रामदेव के खिलाफ एफआईआर की तैयारी हो रही है और साथ में जो लीगल नोटिस दिया था, तो जाहिर सी बात है कि ये केस अब और बड़ा होगा और ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार रामदेव को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। लेकिन फिलहाल आपको सुनाती हूं कि डॉक्टर जयेश लेले ने आज मेरी जब उनसे फोन पे बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ध्यान से सुनिएगा इनकी बातें। मैं जरा भी मानता नहीं हूँ कि रामदेव बाबा जी जो भी है उसको पछतावा है या नहीं है, नंबर 1। क्योंकि जिस तरीके से उनका कल बर्ताव था टीवी के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने जो स्टेटमेंट किए, वो स्टेटमेंट आई वॉश है, वो समझते हैं हमको, इंग्लिश हमको समझता है, जिसको आज हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि अनकंडीशनल अपोलॉजी, तो ऐसे नहीं है किधर भी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उन्होंने आप जो बोल रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस बोले हैं, एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो सी दीज आर मेडिकल इश्यूज
मेडिकल इश्यूज में एलोपैथिक में कुछ दवाई नहीं है ऐसे वो मानने वाले हैं। लेकिन ये 25 क्वेश्चन जो उन्होंने कल हमको बोले हैं शाम को, वो हमारी टीम पूरी तैयार कर रही है और हम लोग ऐसा एक लाइन में आंसर नहीं देने वाले, हाँ या ना जवाब दो, ये कोई क्विज नहीं है। हम उसको रेफरेंस के साथ में वर्ल्ड ओवर रेफरेंस निकाल के उसका जवाब तैयार कर रहे हैं और हम लोग उसको डॉकेट बना के सर्कुलेट करेंगे और उसको दे देंगे। नंबर 2। नंबर 3, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये क्या हमारा एग्जाम ले रहे हैं क्या? हाँ। और एग्जाम लेने वाले क्या आप पे तो यू मस्ट हैव ग्रेजुएटेड, यू मस्ट हैव बिकम पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर्स एंड मीडिया और वॉट एवर इट इज। तो एग्जाम लेने वाला हमेशा बड़ा रहता है। अभी इसके क्वालिफिकेशन क्या है? ये कहाँ का डॉक्टर है? ये हमको 25 क्वेश्चन पूछ रहा है और बोल रहा है कि इसका आंसर दे दो। अरे भाई कोई जमाना है क्या, बदल ही हो गया है क्या? मैं समझ रहा हूँ। एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट आर्गुमेंट, वी आर गोइंग टू गिव द आंसर एंड विल गिव इन अ पर्टिकुलर डॉकेट फॉर्म विद ऑल द रेफरेंस एंड इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव आंसर टू दैट। या लीगल नोटिस के बाद में हमारा जो एफआईआर है वो लॉन्च हो रहा है। एफआईआर मतलब जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होता है पुलिस स्टेशन में, वो पूरा तैयार हो गया है। वो कल थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा क्योंकि उनके जो बीच में जो स्टेटमेंट वगैरह आए थे, मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था, तो उसमें मुझे एक दिन लगा मुझे करने के लिए। आज वो लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद में आज हमारी शाम को 5 बजे के बाद में हमारी पूरी लीगल टीम उसके साथ में पूरे जो हमारे सीनियर्स है और ऑफिस बेरर्स जो 5 प्रेसिडेंट है, सीनियर जो डिसीजन मेकर है, एडवाइजर है, उनकी मीटिंग है। उसके बाद में जो भी निर्णय हुआ उसके बाद में हम लोग जैसा कोर्ट में जाने का नक्की करेंगे वो इमीडिएटली वो फाइल कर देंगे। अब ये सारा बवाल इसलिए था क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स को ये नहीं पसंद आया कि एलोपैथी के बारे में ऊल जलूल बातें बाबा रामदेव क्यों कह रहे हैं। और बाबा रामदेव की अगर आप बातें सुने तो वो कहते हैं कि भाई आयुर्वेद के बारे में तो इतने सालों से लोग उसको कहते थे कि ये स्यूडो साइंस है, अनसाइंटिफिक है, जबकि पौराणिक कथाओं में भी इन चीजों का मेंशन है। तो ये पूरी जो लड़ाई है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आइडियोलॉजी की लड़ाई, जो विचारधारा की लड़ाई है, वो ज्यादा नजर आ रही है कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की जो एक लड़ाई है। लेकिन इसका जो एक कनेक्टिंग लिंक है बाबा रामदेव की वजह से, वो है हिंदू धर्म। और इसी वजह से आज बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो बाबा रामदेव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती है। अब आपको बता दें कि चाहे वो जितनी भी उल जलूल बातें करें, चाहे वो एलोपैथी को गाली बकें, चाहे वो झूठी अपनी कोरोनिल को पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बेचें, बल्कि सरकार उनका पूरी तरह से समर्थन करती है, कहीं पर भी खंडन नहीं करती। अभी कुछ ही दिन पहले जब कोरोनिल लॉन्च हुआ था तो आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी खुद उस दवा की लॉन्च में थे। अगर आपने 2014 से मोदी जी के कैंपेन को अगर ध्यान से देखा हो तो उसको बाबा रामदेव का पूरा सपोर्ट मिलता है। बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसने किस हद तक प्रॉफिट्स कमाए हैं मोदी जी के राज्य में, उससे ही पता चलता है कि पतंजलि को मोदी सरकार का कितना बड़ा समर्थन प्राप्त है। मैं एक डेटा देख रही थी, वो सिर्फ आपको 2013 से लेके 2016 तक का मैं डेटा बता रही हूँ कि 2013 के अंत में पतंजलि के जो प्रॉफिट्स थे वो $156 मिलियन थे और 2015 के अंत तक ये हो गया $322 मिलियन। और आज हमारा साल क्या है, 2022। और जिस तरीके से जो पतंजलि को आसानी से हर राज्य में जमीन मिल जाती है, उनके प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को सारे केंद्रीय मंत्री सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, सारी मीडिया कंपनीज उनको आराम से एड्स देती हैं क्योंकि उनको ये पता है कि बाबा रामदेव के ऊपर मोदी सरकार का हाथ है, तो जाहिर सी बात है कि फिर पतंजलि एक मोदी सरकार की प्रिय कंपनी होगी। और ये बात बिल्कुल साफ है कि पतंजलि और जो मोदी जी का जो उत्थान है, जिस तरीके से वो दोनों ऊपर चढ़े हैं, वो ऑलमोस्ट बराबर है। जिस तरीके से मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है उसी तरीके से पतंजलि का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर आप ऐसी सरकार से आप क्यों उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अगर आज झूठी कोरोनिल बाजार में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेच रहे हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? आज बाबा रामदेव तमाम अनसाइंटिफिक बातों को कह रहे हैं जो कि एलोपैथी बिल्कुल एडवाइज नहीं करती है, लेकिन आज बाबा रामदेव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं है। पत्र जरूर लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन ने, अंडर प्रेशर लिखा, लेकिन
प्रेशर के बाद बाबा रामदेव को कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर यही यूपीए की सरकार होती तो शायद बाबा रामदेव से बड़े सवाल पूछे जाते, उनको अरेस्ट किया जाता, उनके खिलाफ एफआईआर होती। लेकिन बाबा रामदेव के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी शासित जो राज्य है, जैसे हरियाणा की सरकार है, वो 1 लाख कोरोनिल पूरे राज्य में बांट रही है कि जाइए आप खाइए और कोरोना से आपका इसका इलाज हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रमोशन अगर राज्य सरकारें कर रही हैं पाटांजलि के लिए, तो वो तभी कर रही हैं क्योंकि उन्हें मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसे में लॉज सारे हैं, नियम कानून बने हैं। ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत अगर महामारी के बीच में अगर कोई इस तरीके की उल जलूल बातें करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर किया जाता है। लेकिन बाबा रामदेव इस समय बिल्कुल आराम से बैठे हैं, और बैठे ही नहीं हैं बल्कि अपनी ऐठन दिखा रहे हैं, अपनी एरोगेंस दिखा रहे हैं, और उल्टा डॉक्टरों से सवाल पूछ रहे हैं चुनौती देते हुए कि बताइए आपके पास इन बीमारियों का इलाज क्यों नहीं है। आज एलोपैथी को बाबा रामदेव ने ये कहा है कि एलोपैथी को 200 साल पूरे हो गए, लेकिन आपके पास आज माइग्रेन और तमाम जो बीमारियों के मैंने आपको इसके पहले नाम बताए थे, उन्होंने कहा कि आज इन बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ने इस इलाज को ढूंढ निकाला है। तो एक तरीके से वो डॉक्टर्स को चुनौती दे रहे हैं। आयुर्वेद यहाँ पर आज एलोपैथिक साइंस यानी कि वो विज्ञान जो कि साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड है, आज आयुर्वेद उसको चुनौती दे रहा है क्योंकि उसे सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार का आशीर्वाद इसे क्यों प्राप्त है, तो इसे भी सुनिएगा। अब अगर आप रामदेव जी की बात आप बहुत ध्यान से सुने तो वो स्वदेशी की बातें कहते हैं, योग की बातें कहते हैं और आयुर्वेद की बातें कहते हैं, और उसको धर्म से रिलेट किया जाता है, यानी कि हिंदू धर्म का एक वो अहम अंग है। राष्ट्रवाद की वो बातें करते हैं बाबा रामदेव, जो हिंदुत्व राजनीति की जो बीजेपी की जो पूरी स्क्रिप्ट है उससे बिल्कुल तालमेल ठीक ठाक बैठता है जो बाबा रामदेव जिन बातों को कहते हैं। इसलिए बाबा रामदेव इस समय जो राष्ट्रवाद की राजनीति है बीजेपी की, वो उसका बिल्कुल एक मॉडर्न स्वरूप है, उसका एक मॉडर्न प्रतीक है। यानी कि इस समय बाबा रामदेव बीजेपी के लिए एक स्टार कैंपेनर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का सिंबल भी है। तो ऐसे में क्या बीजेपी, क्या आरएसएस को नाखुश करेगी? क्या अपनी राष्ट्रवाद की राजनीति से पीछे हटेगी और फिर वो अपने मुंह की खाएगी अगर बाबा रामदेव के खिलाफ वो एक्शन लेती है, उन्हें जेल भेजती है? तो जाहिर सी बात है कि जो बाबा रामदेव की जो स्क्रिप्ट है और वो जो हिंदुत्व के राजनीति की जो स्क्रिप्ट है बीजेपी की, उसका तालमेल बिल्कुल ठीक से बैठता है। उससे आरएसएस भी खुश हो जाता है, बीजेपी के जो हिंदुत्व के वोटर्स हैं वो खुश हो जाते हैं, मोदी सरकार को वो पूरा एजेंडा सूट करता है। और इसीलिए बाबा रामदेव के बिजनेस को बीजेपी सिर्फ बढ़ावा ही नहीं देती बल्कि उनकी गलतियों को, उनकी अनसाइंटिफिक बातों को भी आराम से प्रमोट करती है। उसमें कोई गलती नहीं है। कोरोनिल खाइए, गोमूत्र पीजिए, गोबर लगाइए। आप देखिए आज भारत की पूरे विश्व में कितनी हंसी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन बातों से बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा सूट होता है। और मोदी जी का जो छवि है हिंदू हृदय सम्राट की, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा उससे और ज्यादा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि बाबा रामदेव के खिलाफ कोई नियम कानून नहीं लागू होते, जबकि कानून सारे किताब में है। जॉनथन स्विफ्ट एक अंग्रेजी के जो राइटर थे, बहुत पुराने जमाने के और बहुत क्लासिकल राइटर उन्हें माना जाता है, तो उन्होंने अंग्रेजी में एक कहावत लिखी थी और उसको आपको मैं पढ़ के बताऊंगी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लॉज आर लाइक कॉबवेब्स विच में कैच स्मॉल फ्लाइज बट वॉस्प्स एंड हॉर्नेट्स विल ऑलवेज ब्रेक थ्रू। यानी कि लॉज यानी कि जो कानून है वो बिल्कुल जो मकड़ी के बुने हुए जो जाले हैं उनकी तरह है, जिसमें कि छोटी जो मच्छर है, छोटी जो मकड़ियां हैं वो फंस जाती हैं उसमें, और जो मक्खियां हैं वो फंस जाती हैं, लेकिन जो बड़े कीड़े वकोड़े हैं वो नहीं फंसते। तो आप छोटी कंपनियों को तो इन लॉज में आप जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है उसमें आप फंसा सकते हो, लेकिन किसकी हिम्मत है आज कि बाबा रामदेव को वो जेल भेजेगा या बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा? क्यों? क्योंकि मोदी जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक नया मोड़ भी इस पूरे विवाद को दिया जा रहा है क्रिश्चियन वर्सेस हिंदुइज्म का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो फार्मा लॉबी है
वो एक बड़ी फार्मा लॉबी इस समय आयुर्वेद के खिलाफ है, इसलिए वो बाबा रामदेव के पीछे पड़ गई है। दूसरा जो एक नैरेटिव इस समय निकल कर आ रहा है उसको कम्युनल करने का, कि हिंदू बनाम क्रिश्चियन की लड़ाई आप इसे कर दीजिए, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो इस तरीके की साइंटिफिक बातों को प्रमोट करता है, लेकिन जो हिंदुइज्म है वो आयुर्वेद की बातें करता है, गोमूत्र की बातें करता है, जिन बातों को बाबा रामदेव प्रचार और प्रसार जिनका वो करते हैं। तो यहाँ पर एक हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी का मोड़ भी इस पूरे चीज को दिया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण जो कि सीईओ हैं पतंजलि के, तो उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और खासकर उन तत्वों से जो कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। तो उनका मतलब था आईएमए के हेड से, जो कि क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की भी बातें करते हैं अपने इलाज में, लेकिन कहीं भी ये सबूत नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं या क्रिश्चियनिटी का प्रसार कर रहे हैं, ईसाई धर्म का। लेकिन इसको एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ भी देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो पूरा विवाद है इसको एक नया स्वरूप मिल सके और फिर से जाकर हम इस पूरे धर्म के चक्कर में पड़ जाएं। जैसे कि हम हिंदू बनाम मुसलमान करते हैं, यहाँ पर हिंदू बनाम ईसाई कर दिया गया है। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है कि जो नॉन साइंटिफिक बातें हैं इस महामारी में वो क्यों हो रही हैं। हम क्यों गोबर लगाने की बात कर रहे हैं, हम क्यों गोमूत्र पीने की बातें कर रहे हैं, हम कोरोनिल जिसका कोई एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई सबूत नहीं है कि उससे आप कोरोना आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिक रही है। तो इसका आधार क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव को मोदी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए। तो आज सारे ये बड़े सवाल खड़े करने इस समय बहुत जरूरी हैं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अदालत जाने की पूरी तैयारी कर चुका है, और अब वो अदालत में देखेगा। तो अब ये देखना है कि क्या अदालत में वो स्पाइन है, अदालत में क्या वो दमखम है कि वो रामदेव को कटघरे में लाकर खड़ा करे और रामदेव से वो सारे कठिन सवाल करे जो कि इस समय तमाम लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। और जब तक ये कड़े सवाल बाबा रामदेव से नहीं पूछे जाएंगे, रामदेव जी की बल्ले बल्ले होती रहेगी, पतंजलि की जय जयकार होती रहेगी, लोग कोरोनिल खाते रहेंगे, गोबर लगाते रहेंगे, गोमूत्र पीते रहेंगे, और भारत हंसी का पात्र इस भयानक महामारी के बीच बनता रहेगा। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना और बेबाकी से बोलना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।